नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग थोड़ा से इतर विषय पर डिस्कशन करेंगे। अभी तक हम लोग सहायक कुल सचिव परीक्षा पर फोकस कर रहे थे और इसी बीच में मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 2023 में एक वैकेंसी निकाली थी, भर्ती निकाली थी ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की। इसमें लगभग 35 पोस्ट है और 23 के बाद जब एग्ज़ाम नहीं करा पाया हरियाणा लोक सेवा आयोग, तो उसने अभी 18 अगस्त के लगभग उसने फिर से उसी वैकेंसी को आगे बढ़ा दिया और फॉर्म भरने का एक मौका और दिया। उसकी लास्ट डेट कल समाप्त हो जाएगी, 1 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप आज से लेकर कल शाम तक ये वैकेंसी भर सकते हैं। फॉर्म भर दीजिए। आप फॉर्म भरकर इसका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, क्योंकि अभी लेटेस्ट आयोग ने अपने संशोधित टेंटेटिव एग्ज़ाम की डेट दे दिया है 2 नवंबर 2025। आपके पास पूरा 2 महीने का समय है और ये रिटन एग्ज़ाम होगा। जैसे आपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम को दिया है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम में 3 पेपर होते थे। पेपर 1 में आपका हिंदी का पेपर था, पेपर 2 सामान्य अध्ययन का पेपर था, पेपर 3 लेखा नियमों का पेपर था असिस्टेंट रजिस्ट्रार में। सेम वैसे ही यहाँ पर भी 3 पेपर है। इनके सिलेबस में अंतर है, इनके जो क्वेश्चन पूछने के तौर तरीकों में अंतर है, लेकिन पेपर का जो पैटर्न है वो सेम है। यहाँ पर तीनों प्रश्न पत्र 100 नंबर के हैं। तो जो हिंदी का पेपर है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन है। प्रेसी राइटिंग, नोटिंग, ड्राफ्टिंग हिंदी इंग्लिश में आएगा। दूसरा पेपर जनरल नॉलेज का है। जनरल नॉलेज का पैटर्न लगभग आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तरह है। जो लास्ट ईयर का मैंने पेपर देखा है तो उसमें कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल आएंगे, जैसे एब्रिविएशन आता है, कौन स्थान कहाँ पर है, कौन व्यक्ति किस काम के लिए चर्चित रहा है, स्थानों के बारे में, जोग्राफिकल पोजीशन के बारे में, आपका पर्सनालिटीज़ के बारे में, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरा पेपर सामान्य पेपर है गवर्नमेंट अकाउंट्स का, और इन्होंने कोई सीएजी की एक किताब के बारे में बताया है। उसमें चैप्टर 1 से 8 तक पूछे जाएंगे। लेकिन जब मैंने उसका अभी अध्ययन किया सीएजी की उस किताब में, तो मैंने देखा कि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली अकाउंट्स के बारे में नहीं है। सीएजी अकाउंट्स और ऑडिट के बारे में जो एक सामान्य जानकारी होती है, उनके अकाउंट्स के बारे में, सीएजी के रोल के बारे में, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये कन्वेंशनल टाइप के पेपर बनाया जाएगा, रिटन पेपर है ये। और मैंने यह भी देखा कि जैसे आपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार में 8 पेपर आए थे, 8 क्वेश्चन आए थे अकाउंट्स में और आपको 5 करने थे, यहाँ पर भी ऐसे ही है। 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे और केवल 5 करने पड़ेंगे। इसमें भी आपको सिलेक्शन का अधिकार रहेगा। जनरल नॉलेज और हिंदी में आपका इंटरनल सिलेक्शन नहीं है, विकल्प नहीं मिलेंगे, लेकिन पेपर 3 जो अकाउंट्स का पेपर है उसमें आपको सिलेक्शन का अवसर मिलेगा। 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन के लगभग आएंगे और 5 आपको करने होंगे। तो ऐसे मेरे अभ्यर्थी जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर ये 2 महीने इस काम पे लग जाएंगे तो इससे न केवल उनका असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर भी, इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा, और साथ ही साथ ये पेपर भी जो 2 नवंबर को है इसी साथ में इसके भी निकल जाएगा। क्योंकि जो एज है, आप देखिएगा, जो मैंने इसका एडवर्टीजमेंट पढ़ा है उसमें एज 42 मांगी गई है। ठीक है, अनारक्षित वैकेंसीज के लिए 42 है। हरियाणा का कोई व्यक्ति है, वहाँ का SC ST OBC है तो उसके लिए एक अलग एज है, जैसे कि रिजर्वेशन होता है, आप देख लीजिएगा वहाँ पर फॉर्म भरते समय। लेकिन आप मिनिमम मान लीजिए कि मिनिमम एज 42 है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो अभी 42 साल के पूरे नहीं हुए हैं, जिनकी आयु 42 नहीं कंप्लीट हुई है,
वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप आज अभी से जब ये अपलोड करूंगा वीडियो, उससे लेकर कल शाम तक इस चीज़ को जरूर देख लीजिएगा। 42 एज है, कोई एक्स सर्विसमैन है, उसके लिए 52 तक दिया गया है। आप एडवर्टीजमेंट कंप्लीट देखिएगा तो आपको उसमें जानकारी मिल जाएगी। इंटरव्यू 40 मार्क्स का है, 100 मार्क्स के तीनों पेपर हैं। 40 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 340 के आधार पर आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। और क्वालिफिकेशन मात्र बैचलर डिग्री है। हाई स्कूल और इंटर में हिंदी या संस्कृत की जानकारी होनी चाहिए और बैचलर डिग्री है। इसमें किसी प्रकार का गवर्नमेंट सर्विस का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इस प्रकार से ये एक ओपन वैकेंसी है सभी के लिए। ये एक ओपन वैकेंसी है, इसमें कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो वैकेंसी निकलती है यूनिवर्सिटी की, वह भी ओपन होती है। इसी प्रकार से यह भी ओपन वैकेंसी है। इसमें बात सबसे अच्छी बात है कि जो थर्ड पेपर है वो अकाउंट्स का है। और आप लोग जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं और आपका जिस प्रकार से रुझान हो गया है पढ़ाई की ओर, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपका पेपर 3 है, ये मैं बहुत आसानी से 1 माह से 1.5 माह के अंदर ख़त्म कर दूंगा। अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं और आप लोगों का रुझान रहता है इस परीक्षा के देने का, तो फिर ये मान के चलिए इस पेपर में कुछ नहीं है। ये पेपर इतना आसान तरीके से इसको मैं बनाऊंगा कि आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा भारत के अकाउंट सिस्टम को जानने का, भारत के ऑडिट सिस्टम को जानने का, भारत के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के बारे में जानने का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जानने का, और सेपरेशन ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट जो 1978 में किया गया था उसके बारे में जानने का, टाइप ऑफ जो ऑडिट है उसको जानने का आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा और बड़ा आपको इंटरेस्ट आएगा। जब आप पेपर में ये लिखेंगे थर्ड पेपर को, तो मुझे लगता है आपको हिंदी और समान अध्ययन से ज़्यादा आनंद पेपर थर्ड को लिखने में आएगा, क्योंकि मैं इसके डिटेल सिलेबस में भी जाऊंगा और चैप्टर 1 to 8 को देखूंगा। लेकिन जो मैंने लास्ट ईयर के पेपर देखे हैं वो सामान्य पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है। उसमें CAG की पोजीशन और रोल पर क्वेश्चन आएंगे, पर्पज ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट पर क्वेश्चन आएगा, आपका फाइनेंस कमीशन और फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्वेश्चन बनेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पर क्वेश्चन बनेंगे, टाइप ऑफ ऑडिट पे बनेंगे, सेपरेशन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट पे बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा फ्रॉड नेग्लिजेंस पर क्वेश्चन बनेंगे, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बनेंगे कि क्या जनरल स्ट्रक्चर है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का भारत में, रोल ऑफ ट्रेजरी पर क्वेश्चन बनेगा कि ये कोषाधिकारी का पद है, ट्रेजरी ऑफिसर का पद है, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का पद है। उत्तर प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश प्रवर अधीनस्थ परीक्षा PCS के साथ ये भर्ती निकलती है। हरियाणा में ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की वैकेंसी PCS के साथ न निकलकर स्पेशलाइजेशन के आधार पर अलग से निकलती है, जैसे बिहार में भी निकाली जाती है अलग से। उत्तर प्रदेश में PCS के साथ इस ट्रेजरी अफसर और अकाउंट अफसर असिस्टेंट ट्रेजरी अफसर को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप लोग लगातार तैयारी में लगे हुए हैं और इंटरव्यू की भी तैयारी करने जा रहे हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। तो जब आप ड्राफ्टिंग, नोटिंग, प्रेसी राइटिंग, जनरल नॉलेज, करंट में जो सिचुएशन चल रही है उस पर क्वेश्चन फोकस करता हुआ आएगा, गवर्नमेंट के अकाउंट के बारे में आपके बारे में आएगा। तो जब आप इंटरव्यू की भी तैयारी करेंगे तब भी आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और आप इस अगर फॉर्म को भर देंगे तो 2 नवंबर तक आप पूरी तरह से पढ़ाई में व्यस्त हो जाएंगे और साथ ही साथ 2 नवंबर तक संभावना रहेगी कि आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार के साक्षात्कार के संबंध में भी कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ चुका होगा। संभावना है कि मेरा जो अपना आकलन रहता है, मैं न तो तुक्केबाजी करता हूँ न किसी को ब्लफ देता हूँ जैसा कि आजकल चलन में है, वैसा नहीं है। मेरा अपना मानना है कि अगर साक्षात्कार भी होगा तो नवंबर या दिसंबर में जाएगा, ठीक है। आपके ना तो सितंबर में इंटरव्यू होने वाला है ना अक्टूबर में इंटरव्यू होने वाला है। ये इंटरव्यू 2 नवंबर के बाद ही जाएगा, हो सकता है दिसंबर में पहुंच जाए, ठीक। तो आपके लिए ये अवसर रहेगा कि इस तैयारी को करने के लिए
ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर आप लोग चाहें तो इस फॉर्म को भरें। इसके अलावा और भी जो मेरे इस वीडियो को देखते हैं प्रदेश में या प्रदेश के बाहर, हरियाणा के जो अभ्यर्थी हैं जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, वह भी मेरे इस वीडियो से कैरियर मोटिवेशन को देखते रहेंगे तो उनका थर्ड पेपर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अपना वो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की मैं गारंटी इसलिए लेता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। 2 नवंबर को एग्ज़ाम की डेट आ गई है, 2 माह है। इस 2 माह के अंतर्गत अगर मैं वीडियो 30-35 वीडियो अगर मैंने बना दिया 2 माह के अंदर, तो आपका पेपर थर्ड का एक भी क्वेश्चन उस मेरे लेक्चर से, मेरे किसी वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, अगर आप सुन लेंगे, उसको ही लिख देंगे तो आपके मार्क्स पूरे आ जाएंगे। और मुझे यह भी विश्वास है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो ऑनलाइन फॉर्म आप सबको भरना था, कन्वेंशनल फॉर्म, वो सब आपने भर दिया होगा। 1 तारीख की लास्ट डेट थी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने उसको मॉडिफाई भी कर लिया होगा। 1 तारीख को आप उसका जो हार्ड कॉपी है उसका एड्रेस प्रिंट निकाल करके लिफाफे में चस्पा करके सारे जो डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने अपलोड किए हैं, उसका सेल्फ अटेस्ट करके आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज को अवश्य भेज दीजिएगा। साथ ही साथ ये जो फॉर्म निकला है हरियाणा लोक सेवा आयोग का, जो आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है ट्रेजरी अफसर बनने के लिए, उसको भी आप लोग चाहें तो फॉर्म भरिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।